नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा में चल रहा है ब्रज उत्सव और इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद में क्या कुछ तैयारियां हैं, उनके आने को लेकर के किस प्रकार से मथुरा की जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है वो इस वक्त कार्य कर रही है और उनके आगमन को लेकर जो तैयारियाँ हैं उसको लेकर के जो अभी तक समीक्षाएँ की जा रही हैं, उनको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं घनश्याम लोधी। हम बात करेंगे उनसे कि मोदी के आगमन को लेकर के आपकी पार्टी की ओर से पार्टी स्तर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। देखिए, ये मथुरा में पिछले 3 वर्ष से ब्रज रथ महोत्सव नाम से कार्यक्रम मनाया जाता है, जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से मनाया जाता है। इसमें हमारी यशस्वी सांसद जो विश्व विख्यात कलाकार हैं, उनका भी पूर्ण सहयोग उसमें रहता है और अब भी वो निरंतर इस कार्यक्रम में सहयोग कर रही हैं। और व्यक्तिगत उनकी एक प्रस्तुति भी मीराबाई को लेकर के रहने वाली है, क्योंकि मीराबाई जी का जन्मदिन है, जयंती है। तो क्योंकि राजस्थान की सीमाएं हमारे ज़िले से लगी हुई हैं और बहुत बड़ी मात्रा में जो यहाँ तक कि गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो ही हमारा कुछ हिस्सा राजस्थान में जाता है। तो राजस्थान और ब्रज में कोई अंतर नहीं है। तो मीराबाई जी के जन्म दिवस पर यहाँ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उसमें आदरणीय हमारी जो यशस्वी सांसद हैं हेमा जी, उन्होंने कुछ चीज़ें प्लान की हैं। उसमें मीराबाई जी को लेकर के एक उनकी प्रस्तुति यहाँ पर है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश को जिस तरीके से अपना प्राचीन स्वरूप प्रदान करते जा रहे हैं, धीरे धीरे आप क्षण देख रहे होंगे। अभी इंडिया से भारत हुआ है और भारत से भरत भूमि होने जा रहा है। ये भारत बहुत शीघ्र ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारी वैदिक परंपराएं, पौराणिक परंपराएं और सारी चीज़ें यहाँ बहुत तेज़ी से, जैसे आयुर्वेद हमारे यहाँ से बिल्कुल गायब जैसा हो गया था, अब आयुर्वेद की पद्धतियों को दोबारा से अपनाया जा रहा है। एक ऐसा वातावरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पूरे देश का बना रहे हैं, इससे एक राममयी वातावरण बने हैं। अयोध्या में आप देख रहे हैं, काशी में आप देख रहे हैं, मथुरा में भी आप देख रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है पूरे देश में। पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। आज देश बहुत जल्दी विश्व श्रेणी के जो देश हैं उनकी कतार में जाने के लिए तत्पर है। लेकिन बात की जाए कि मथुरा की, इस वक्त मथुरा का नाम जो है इस वक्त धर्म नगरी में अयोध्या के बाद में लोग लगातार कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर बनना आ रहा है, उसी प्रकार से मथुरा का जन्म स्थान प्रकरण है वो भी चल ही रहा है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मथुरा में आगमन और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना, क्या कहना चाहेंगे? क्या तैयारी की जा रही है आपकी पार्टी स्तर से? पार्टी स्तर पर उनके आगमन पर भव्य दिव्य उनके स्वागत की तैयारियां हैं। कार्यकर्ता प्रफुल्लित है, उत्साहित है। और अभी आदरणीय योगी जी भी उनकी सभा को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं उनकी समीक्षा करके गए हैं। हमारे साथ समीक्षा बैठक भी उन्होंने की है। पूरा प्रशासन लगा है। हमारे जो जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, हमारे तीर्थ विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं शैलजागन मिश्रा जी, सभी अधिकारी बहुत तल्लीनता के साथ उनके कार्यक्रम को भव्य दिव्य बनाने में लगे हुए हैं। और हम पार्टी स्तर से भी, हम सभी कार्यकर्ता बड़े उल्लासित वातावरण में हम लगे हुए हैं और पलक पावड़े बिछा करके उनके आगमन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो जब आएंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी से कार्यकर्ता हृदय से जुड़ा हुआ है। और हम ये प्रयास हमारा है कि आदरणीय मोदी जी आएँ तो उनको एक ब्रज के कार्यकर्ताओं का एक बहुत अच्छा वातावरण मिले, उनको एक प्रफुल्लित वातावरण में उनका स्वागत किया जाए, ऐसा एक हमारा प्रयास है। इसके लिए हमने कल एक बैठक बुलाई है और कल करीब मथुरा वृंदावन विधानसभा के कार्यकर्ता उसमें रहने वाले हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता रहने वाले हैं। उसके बाद में हमने एक और बैठक परसों बुलाई है, क्योंकि उनका आगमन 4:30 बजे है, 2 बजे तक वो बैठक समाप्त हो जाएगी।
उस बैठक में हम सभी कार्यकर्ताओं को एडुकेट करने वाले हैं कि उनको किस तरीके से वहाँ बैठकों में, मीटिंग में, सभा में शामिल होना है, किस तरीके से उनकी अगवानी करनी है और किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, योगी जी का स्वागत करना है। बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऐसे में क्या व्यवस्थाएँ की जाएंगी कि लोग भी माननीय नरेंद्र मोदी को देख सकें? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके एसपीजी की व्यवस्था रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लोकल प्रशासन के भी हाथ में नहीं रहती हैं। तो वहाँ की जो व्यवस्था है, वो लोग यहाँ डेरा डाले हैं और उनकी सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ चल रही हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा और जिलाधिकारी जी का प्रयास है कि यहाँ जाने वाले कार्यकर्ताओं को और पब्लिक को बहुत ज़्यादा कठिनाई न हो। हमारे प्रधानमंत्री जी के जिनके आम लोग भी दर्शन करना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। एक देश पूरा मोदीमयी बना हुआ है, मोदी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए ब्रजवासी लालायित हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके और मोदी जी के बीच में कोई अवरोध ना बने, ऐसा हमारा और जिलाधिकारी जी का प्रयास है। हम इसका लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे मोदी के आगमन को लेकर के सभी देशवासियों को और मथुरा वासियों को? साथ साथ भगवान कृष्ण की नगरी है, प्रभु कृष्ण ने उनको बुलाया है और यहाँ बिना बुलाए ब्रज की भूमि पर कोई नहीं आता है। मुझको लगता है भगवान कृष्ण कुछ चाहते हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ बुलाया है। और जब वो आ रहे हैं, तो वो हमारी मीराबाई जी के जन्मदिन पर ब्रजराज महोत्सव के कार्यक्रम में जो माननीय सांसद हेमा मालिनी जी द्वारा प्रस्तुति की जा रही है, उसको लेकर के, ब्रज महोत्सव को लेकर के, मीराबाई जयंती को लेकर के वो यहाँ आ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसमें भगवान कृष्ण की कोई ना कोई इच्छा है कि योगी मोदी दोनों साथ साथ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ब्रज की जो विकास की गंगा है वो और तेज़ी से बहने वाली है और कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा होने वाला है जिससे ब्रजवासियों को भी उसका लाभ मिलेगा। तो देखा दर्शकों, आपने हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष घनश्याम लोधी, जिन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और उनके साथ में जिलाधिकारी के साथ में जो मीटिंग हुई है उसमें कहा भी जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता मोदी को देख सकें। अब देखना होगा कि जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी ऐसी होती हैं जिससे कि जो कार्यकर्ता हैं वो भी, और साथ के साथ में जो मथुरा की जनता है और मोदी को देखना चाहती है, वो वहाँ तक पहुँच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। केटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।